Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 3, the exercise of Unit 3, which is a book exercise. You will do it on your book. If you don't have book, I will share this PDF with you. ठीक है, तो ये हमारा ये अब होपफुली शेयर हो गया है आप लोगों के साथ। तो वो देखें, इसमें एक चीज़ है कि ये एक्सरसाइज गिवन है इसके अंदर, वो पहले मैंने नहीं करवाया था। कल जो लोग नहीं आए थे, कल जो आए थे मैंने उनको पहले ही बता दिया था, जो नहीं आए थे उनको फिर आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले मैंने सिर्फ सेंटेंसेस करवाए थे और क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं थी। तो अभी आज जो कर रहे हैं वो बुक अंदर कर रहे हैं, बुक का एक्सरसाइज है। जिसके पास बुक है वो बुक ओपन करके उसी पे कर लेंगे, जिसके पास नहीं है तो इनके साथ फिर मैं ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वो अपने साथ रखेंगे, जब भी प्रिपेयर करना हुआ है यहीं से आप लोग कर लेंगे। और जिसके पास बुक है वो अभी ओपन कर लें, बुक पे आ जाए, नीचे जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस छोड़ दें। इसके बाद वोकैबुलरी का एक सेक्शन आएगा, इसी तरह जो यहाँ पे आया है वोकैबुलरी का, उसी पे आ जाए अपने बुक के। तो वहीं से हमने स्टार्ट करना है। तो वहीं पे फर्स्ट ये सेंटेंसेस है, तो सेंटेंसेस कॉपी पे लिखने की चीज़ें थी वो पहले ही मैंने करवा दी। ठीक है, तो बी से स्टार्ट कर लेते हैं। बी में कह रहा है, put these words in relevant columns to identify the part of speech these words belong to। ठीक है, तो कहता है ये जो वर्ड्स हैं उनको अपने कॉलम्स के अंदर, आपके बुक के ऊपर वर्ड्स लिखे भी हैं, ये सारे वर्ड्स जो खाने में लिखे गए हैं ये एक ही जगह लिखे गए हैं। कहता है इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स 9 पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करते हैं ऑलवेज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, तो इनमें डिवाइड करें। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड हमारे पास है मीडिया। ठीक है, तो मीडिया को आप नाउन की कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, मीडिया विल बी एट द कॉलम ऑफ नाउन। ऑडियंस जो हैं वो भी नाउन, पहले नाउन अलग अलग करते हैं इसलिए मैं नाउन का बताता जाता हूँ। जी इब्राहिम, कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें अगेन। जी बताएं। सर जी जी ये ऊपर भी वर्ड लिखेंगे, वही वर्ड है ना जो जी जी ऊपर वही लिखे हैं? वर्ड है, आप ऊपर नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ कॉलम के अंदर जिस तरह इधर लिखे गए हैं ना, ऐसे वो कॉलम बुक के अंदर भी दिया हुआ है, उस कॉलम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा पहले हम नाउन कौन कौन से हैं वो अलग कर रहे थे। तो नाउन के अंदर मीडिया लिखेंगे आप नंबर 1, सेकंड में लिखेंगे ऑडियंस। ठीक है, तीसरे में लिखेंगे इंफॉर्मेशन, फोर्थ में लिखेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, फिफ्थ में इम्पैक्ट और सिक्स मीन्स। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या है, ये नाउन्स हैं उस लिस्ट के अंदर। ये नाउन्स हमने अलग किए हैं। अगेन बता रहा हूँ, जो बच्चा लिख रहा हो तो वो लिख सकता है, मीडिया, ऑडियंस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट और मीन्स। ये सारे 6 वर्ड्स हैं, ये नाउन है। एडजेक्टिव पे आते हैं, क्योंकि इधर 3 ही चीजें हैं, नाउन है, एडजेक्टिव्स हैं और एडवर्ब्स हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच उस लिस्ट में गिवन है। एडजेक्टिव्स में फॉल्स है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, करेक्टिव है और ग्लोबल है। ठीक है, फॉल्स है, कंस्ट्रक्टिव है, करेक्टिव है और ग्लोबल है। क्योंकि ये देखे एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। अब फॉल्स,
प्रॉमिस, प्रॉमिस नाउन है, फॉल्स क्या होता है, नाउन की मीनिंग में इजाफा करने वाला वर्ड हम एडजेक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव रोल जिस तरह यूज हुआ है, तो रोल किरदार, ये नाउन है, एक नाम है। कंस्ट्रक्टिव तामीराती किरदार, ठीक है, तो ये किरदार को मजीद मीनिंग में इजाफा कर देता है एडजेक्टिव, ठीक है। करेक्टिव भी इसी तरह, ग्लोबल के साथ हम विलेज जिस तरह लगाते हैं, ठीक है, तो विलेज इज अ नाउन, ग्लोबल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव के ये चार हैं, ये भी आप लिखेंगे उस कॉलम में, फॉल्स, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और ग्लोबल। एडवर्ब्स दो यूज हुए हैं, इनमें है ईगरली और लाउडली, ईगरली और लाउडली, ठीक है। तो ये आप लोग इसी तरह से ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन है, उस पर मूव करते हैं। ये मैं ऐसे रख देता हूँ, आप लोगों ने अगर कोई वर्ड मिस किया है तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। अगर फिर भी हो जाए कोई परेशानी नहीं है, मैं जब आप लोगों से ये शेयर कर लूँगा तो उसमें प्रॉपर देख के फिर से आप अपने बुक पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ कंफ्यूजन हो तो वो ना कर ले, या आखिर में मुझे पूछ ले, या जो है ये पीडीएफ जब आपके पास आ जाएगा तो पीडीएफ में से देख के कर ले, अंदाजे से न कर ले। ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको नाउन में चेंज करके इस फिलिंग द ब्लैंक जो है, कुछ वर्ड्स दिए हैं उसमें इनको फिल करना है, ठीक है। वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड्स में है सेविंग, एक्साइटेशन, डिवास्टेशन, एक्टिविटी, हेल्पलेस, होपलेस, एबिलिटी और जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो कि कोई और कैटेगरी के हैं, नाउन भी है एक दो, इसी तरह सेम ही आ जाएंगे। कुछ एडजेक्टिव से हैं, ठीक है, कुछ वर्ब हैं। तो इनको कह रहा है कि नाउन में कन्वर्ट करके डेश को फिल कर दे, अप्रोप्रिएट ब्लैंक को फिल कर दो। तो पहला डेश मेरे पास है, डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सेविंग को हमने सेफ्टी बताया, सेविंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, बचाना। और सेफ्टी क्या है, बचत, ठीक है, जो एक नाम है, नाउन है। तो हमने कहा डॉक्टर्स आर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। डॉक्टर जो हैं मरीज को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स आर कंसर्न, ठीक है, CONCERNED, ये एम जैसा लग रहा है, ये एम नहीं है, ठीक है। ये वाला जहाँ पे मैं एरो लेके गया हूँ ये कंसर्न है, CONCERNED। जिसके पास बुक है वो देख सकता है, बुक में ये पीडीएफ जो देख रहा है वो ये नोट कर ले, ये कसम नहीं है, ये कंसर्न है, CONCERNED, ठीक है। Doctors are concerned with the safety of the patients. Next है मेरे पास, in a state of excitement she cried loudly. Excitation को हमने क्या किया, excitement, ठीक है, यानी नाउन में कन्वर्ट किया। तो इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट खुशी, इंतहाई खुशी का इजहार करना, ठीक है। शी क्राइड लाउडली, वो खुशी से चिल्लाई। तो इस पेज में लिखेंगे आप एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, ठीक है। इसी तरह 3 है, फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन, तबाही, ठीक है। तो इसमें डिवास्टेशन का वर्ड है वो ऐसे ही एज इट इज आएगा, डिवास्टेशन भी नाउन है। तो फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन, डिवास्टेटिव का डिवास्टेशन, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव, फोर्थ पढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव डेश विल कीप यू हेल्थी, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी लिखेंगे इसमें ACTIVITY, एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्थी, ठीक है। मुस्बत
जो खेल हैं, जो एक्टिविटीज है, काम है, वो करते रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, अच्छे काम, मुस्बत मीन से यहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। फिफ्थ पढ़ लेते हैं, हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, ये ऑब्वियस पढ़ा जाता है, वाज़ह होना, जाहिर होना। ठीक है, हेल्पलेस जो कि एक एडजेक्टिव था, उसको हेल्पलेसनेस नाउन बनाए हमने। ठीक है, तो हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, इसके बाद आगे जो है सिक्स, सिक्स पे है शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिश। तो हेल्प होपलेस है हमारे पास। ठीक है, हम उसको नेस लगा देंगे तो नाउन बनेगा। तो क्या होगा, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, यानी वो बिल्कुल नाउमीद है। नाउमीद नाम, नाउमीदी में मुब्तला है। ठीक है, नाउमीदी नाउन है। तो शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, यानी उसे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। तो होपलेस क्या था, एडजेक्टिव था। होपलेसनेस अब क्या बन गया है हमारे पास, नाउन बन गया है। ठीक है, इसी तरह सेवन पे देखते हैं, तो शी हैज द एबिलिटी। ठीक है, एबल से एबिलिटी, शी हैज द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। ठीक है, उसको ये सलाहियत या ये काबिलियत इस जॉब के लिए चाहिए है। तो शी हैज द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। ठीक है, तो ये एबिलिटी की जगह बाज बुक्स में, बुक्स आपके पास है तो यहाँ पे एबल लिखा हुआ है। ठीक है, एबिलिटी जो ऊपर भी लिखा हुआ है। इसी तरह डिवास्टेशन की जगह में डिवास्टेटिव लिखा हुआ है। वो आप जिनके पास बुक है देख लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो बुक है वो ऑल है, इसमें ये ऐसे वर्ड्स हैं। तो नई बुक्स जो आई हैं इसमें यहाँ वर्ड्स डिवास्टेशन की जगह डिवास्टेटिव आपको मिलेगा, एक्टिविटी की जगह एक्शन मिलेगा। ठीक है, एबिलिटी की जगह एबल मिलेगा, इसलिए मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो शी हैज द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इसी तरह एट पे है, यू हैव यू एनी डिश ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जस्टिफाई लिखा हुआ होगा इधर, बाज बुक्स में, मेरे इसमें जस्टिफिकेशन ही लिखा हुआ है। तो जस्टिफिकेशन खुद ही नाउन है। तो हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, इस काम के लिए कोई सबूत, कोई जवाज है। ठीक है, जस्टिफिकेशन जवाज को कहते हैं। ठीक है, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप लोग इन डिशेस को फिल कर देंगे। ठीक हो गया, आगे चल जी। इब्राहिम अरशद, सवाल है? यस सर, ये जो ग्रामर है ये बुक में भी है? जी जी, ये बुक में है ना, बुक पे है, तो बुक ये में। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने ये जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है ये हमने बुक में लिखनी है? जी जी जी, अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो बुक ओपन कर ले, वहां पे ये एक्सरसाइज गिवन है, बुक पे लिखे। अगर बुक नहीं है तो फिर ये पीडीएफ अपने साथ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। बाज बच्चों को बुक्स नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने ठीक। शुरू में करवाया ही, इस वजह से नहीं था। जब ये यूनिट पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने इसलिए नहीं करवाया था, अभी आखिर में इसलिए करवा रहा हूँ। अब तक कुछ बच्चों को फिर बुक्स मिली हुई होंगी, जिनको नहीं मिली है तो वो एज इट इज ये पीडीएफ, बल्कि ये वाला पोर्शन स्क्रीन शॉट करके रखेंगे अलग से एक जगह, ताकि आपको जब पेपर हो तो याद होगा कि हमने ये जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, जब पेपर होगा तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा। बी देखते हैं, तो इसमें है आइडेंटिफाई पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, तो चार प्रोनाउन की काइंड्स हैं वो गिवन है। ठीक है, पहले तो उनको जरा मैं रिव्यू करवा दूं आपको, पहले आप लोगों ने होपफुली ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा उसको हिंट करता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट, देन जो है कुछ वर्ड्स गिवन है उनको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जो आप पर्सनल प्रोनाउन से यूज करते हैं,
ठीक है, तो पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है, इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये देखिए, ये सारे हम किसी न किसी पर्सन को यूज करते हैं, ठीक है। ही को अब मर्द के लिए यूज करेंगे, शी को औरत के लिए, गर्ल के लिए, ठीक है। वी को हम सारों के लिए, दे वो सारे, ठीक है, यू आप। तो ये सारे ऐसे ऐसे हैं प्रोनाउंस जो कि हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका नाम रखा गया पर्सनल प्रोनाउन। तो जहां भी आप ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे देखेंगे तो उसको आप पर्सनल प्रोनाउन कंसिडर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन में प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन की केस में पॉसेसिव प्रोनाउंस जो हम डिस्कस, इन्हीं का ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का जो पॉसेसिव बनता है, आई का क्या बनता है पॉसेसिव, माई बनता है। ही का क्या बनता है, हिस बनता है। शी का क्या बनता है, हर बनता है। वी का क्या बनता है, अवर बनता है, ठीक है। यूअर का यूअर्स बनता है। तो ये सारे पोसेसिव किसी चीज की मिल्कियत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज योर्स कार, ठीक है, दिस इज आवर सुकून। तो ये सारा एक पोसेशन जाहिर करता है। तो इसमें आते हैं, अगेन बता रहा हूँ, हिस, हर, इट्स, योर्स, ठीक है, दियर, अवर, ठीक है। तो ये सारे इन पर्सनल प्रोनाउन को जो हमने जिसके ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनका पोसेसिव फॉर्म जो है आपको लोगों को पता है, वो ही पोसेसिव प्रोनाउन होता है। आसान बात ये है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने सेल्फ वाले हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब हम SELF सेल्फ लगाते हैं तो ये क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। फॉर एग्जांपल, हिमसेल्फ, herself, itself, themselves, yourself, ठीक है। ये सारे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं टुवर्ड्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव इस वजह से कहलाते हैं। एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें अनडिफाइन से याद करेंगे आप लोग, यानी डिफाइन पर्सन नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन में डिफाइन पर्सन है। जब हम ही बोलते हैं तो कोई ना कोई एक शख्स है जिसको ही बोलते हैं, ठीक है। यू बोलते हैं तो कोई ना कोई हमारे सामने उसको यू बोलते हैं। वी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के, कुछ लोगों के बारे में सोच के हम कहते हैं वी। वी हम क्लास वाले, वी पिंडी वाले, या वी लाहौर वाले, ठीक है। तो इसी तरह से इनडेफिनेट में कोई एक शख्स तायुन नहीं होता है, या एक ग्रुप तायुन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें आते हैं वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी। तो वन कहता, वन में डू दिस, कोई एक ये कर सकता है। तो इसमें सारी दुनिया के लोग शामिल हैं, कोई एक डिफाइन इंसान नहीं है। नो बडी कैन डू दिस, नो बडी से मेरा मुराद कोई भी इंसान, दुनिया में सारे फिर शामिल हो गए। समबडी, कोई एक इंसान। तो इसमें डिफाइन जो है अशखास नहीं होते हैं। तो अगेन बता रहा हूँ, इनडेफिनेट में वन, समवन, नो वन, नोबडी, सम, एनी, ठीक है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। हम उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें ये देखें, अब दिस इज माई बुक। तो माई क्या है, माई को अंडरलाइन करके उस पे लिखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। माई इज अ पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज माई बुक लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो माई को अंडरलाइन करके आप कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। इसी तरह नेक्स्ट में आते हैं, सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ठीक है। तो ही को अंडरलाइन करके आप लोग लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह यू विल हर्ट योरसेल्फ, ठीक है। यू विल हर्ट योरसेल्फ, योरसेल्फ को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है।
तो सेल्फ वाले आपको याद हो गए हैं कि SELF आकर में लगे वर्ड आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह लास्ट है nobody was there to rescue the child। तो nobody इनडेफिनेट प्रोनाउन है, किसी एक शख्स को जाहिर नहीं कर रहा है। तो nobody को अंडरलाइन करो, इसके बाद जो है उस पे इनडेफिनेट प्रोनाउन लिख दो, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक बात हो गई है, सी पे आते हैं। तो सी पे एक पैराग्राफ गिवन है, आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते आएंगे, जहाँ जहाँ वो बोल्ड लिखा हुआ है ना, वो हमने सिर्फ चेंज किए, 3 चेंजिंग्स की हैं, बाकी ऐसे ही है। तो इसमें मीडिया प्लेस अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, इट इज करेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इससे आगे इट रेजिस, ठीक है, यहाँ इट लगा देंगे। raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights, full stop। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ उस इट का इजाफा हुआ है पहले सेंटेंस में। दूसरे में देखते हैं तो आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। तो यहाँ पे अगेन इट लगा देंगे, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। 3 देखेंगे तो गुड, वेरी वेल कंक्लूजन, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू लगा देंगे ये वाला, ऑल ऑफ यू हैव participated in this discussion and have expressed yourselves very well। ठीक है, तो यू लगा देंगे, यानी फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में फुल स्टॉप के बाद इट और इट, और लास्ट में आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करके देन जो है हम स्टॉप करते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। ठीक है, सामने ऑप्शंस दी गई है। ठीक है, बुक है तो उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ PDF में भी देख सकते हैं। सामने 2 ऑप्शंस है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपने फिल करना है। तो पहला है मीडिया देश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, प्ले भी है प्लेस भी है, तो प्लेस आएगा क्योंकि मीडिया इज अ सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, ये सिंगुलर भी कंसीडर होता है, बाज औकात प्लूरल भी। तो यहाँ इस सेंटेंस में सिंगुलर कंसीडर है। ठीक है, इसका बाज औकात हम मीडियम सिंगल बनाते हैं, मीडिया प्लूरल बनाते हैं, तो वो अलग केस है। जब किसी बात पे कहीं किसी टॉपिक में आएगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूंगा। तो यहाँ आप लिखेंगे मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, प्लेस लिखेंगे। इसी तरह मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन, हैज भी है हैव भी है, क्योंकि हमने मीडिया को अगर सिंगुलर लिया है तो हैज लगाएंगे, क्योंकि सिंगल के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। तो मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस। ठीक है, इसी तरह 3 है आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्सप्रेस्ड। अब ऑल ऑफ यू, ऑल यानी तमाम लोग आ गए हैं, तो हैव एक्सप्रेस्ड आएगा, प्लूरल लगाएंगे। इसी तरह 4th है देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस डैश एक्सप्रेस थ्रू इट इज आर। तो फीलिंग्स एंड इमोशंस 2 बातें हैं, प्लूरलिटी है, तो आर एक्सप्रेस थ्रू इट। ठीक है, इसी तरह 5th है लास्ट, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। प्रोवाइड से है और प्रोवाइड भी है, तो प्रोवाइड आएगा क्योंकि बहुत सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स हमने मेंशन किए हुए हैं, प्लूरल है। तो एक होता तो हम प्रोवाइड से कहते हैं, ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड। ठीक है, प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इसमें प्रोवाइड आएगा। फर्स्ट से बता रहा हूँ, पहले में प्लेस आएगा, दूसरे में हैज आएगा, तीसरे में हैव आएगा, 4th में आर आएगा, और 5th में जो है प्रोवाइड का लफ्ज यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस यूनिट का जो एक्सरसाइज है वो था, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। इससे आगे जो है एक चीज़ और है
जो वॉइसेस की हैं, ठीक है, ये वाले चेंज द वॉइसेस आप आगे देखेंगे तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया है। अली ईट्स एन एप्पल, तो एप यानी सब्जेक्ट पैसिव बनाते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है। और ऑल द पैसिव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से यूज होंगे। बाकी हर टेंस का अपना अपना रोल होगा, हर टेंस वाइज जब हम पढ़ेंगे फिर मजीद में डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जुमला हमारे पास, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, ठीक है। तो पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज, ठीक है। पीपल और हेल्प बाय यानी थर्ड फॉर्म भी लगा, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इसमें पैसिव बनाते हुए इज़म आर लगाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पीपल है, तो पीपल शुरू में लाएंगे, पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज, ठीक है। इसी तरह दियर फीलिंग्स दूसरा सेंटेंस है, दियर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इट एक्सप्रेसेस दियर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। ओपिनियंस या इमोशंस, ओपिनियंस मेरे उसमें लिखा है, ठीक है। इसी तरह मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, तो अब इसमें क्या होगा, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया, द अटेंशन of a very large audience is attracted by media। ये सारे तकरीबन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। For the after it entering the house we switch on the television, ठीक है। तो the television is switched on by us after entering the house, the television is switched on by us after entering the house। आखिरी है, it not only informs us but also entertain us, we are यहाँ पे है, we are not only informed but also entertained by it, ठीक है। तो ये थे कुछ जो हैं वर्ब्स जो हमने चेंज करने थे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस करके वो क्वेश्चन पूछे, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये पीडीएफ में लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, ये आप लोग याद भी कर लेंगे और इसको आप अपनी बुक्स पे करके उसको याद कर लेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, मैं होमवर्क लिख के दे दूँगा। अभी अरहम ने हैंड रेस किया है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जी अरहम। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे पूछना था ये जो भी आपने चेंज ऑफ वाइज नंबर 5 करवाया, इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस। इसका जो चेंज ऑफ वाइज था, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म, इसमें इन्फॉर्म के आगे ईडी नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो पहले था ना, ऑलरेडी पैसिव है। इसमें देखें तो यहाँ जाए, ये देखें, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन, ईडी आएगा, बिल्कुल ऐसा है, ईडी यहाँ पे, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो इंटरटेन्ड बाय इट, ठीक है। ईडी दोनों में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, बिल्कुल ऐसा है। पहले जो एक्टिव में दिया है वो प्रेजेंट टेंस दिया है, तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इन्फॉर्म्ड और इंटरटेन, ठीक है। इन्फॉर्म और इंटरटेन आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। जी रेयान। सर सर जी मैं जी। आज खरीदूंगा, मैं आज बुक खरीद लूंगा, तो उस पे ये जो ये चेंज द वॉइसेस है ये भी करनी है क्या बुक्स पे? चेंज ऑफ वॉइस बेशक आप बुक्स पे, अगर वहाँ जगह कम पड़ रही है तो आप कॉपी पे कर ले अपनी, ठीक है। 5 ही है तो आपको 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लगेंगे। जिन सबको बता रहा हूँ, सबको अगर उसमें बुक पे करना ये मुश्किल हो रहा हो तो उसमें चेंज ऑफ वॉइस की हेडिंग दे के आप अपनी उस पे कर दे, क्या नाम है, कॉपी पे कर ले, ठीक है। अगर जगह बन रही है तो फिर बेशक उसमें कर ले, किताब के ऊपर ही कर ले, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक।
जी, और कोई बच्चा जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो हैंड रेस कर सकता है। जी, अहमद फुजैल। सर जी उससे क्या कहते हैं, समर वेकेशन मिलेगा? वो फिर बाद में डिसाइड हो जाएगा ना, अभी वेकेशन से 2 दिन हो गए हैं ओपन होके, अब फिर बाद में उसको डिसाइड कर लेंगे क्या होता है। समीर यासिर। सर ये वो रिफ्लेक्स नाउन समझाते हैं मुझे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में इस तरह है ना, जो जो जितने पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, इनके साथ सेल्फ लगाना ये रिफ्लेक्सिव होता है। आसान करके बात बता रहा हूँ, जिस तरह हिम के साथ हिम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, देम के साथ देम सेल्फ्स, अवर के साथ अवर सेल्फ्स, यूर के साथ यूर सेल्फ। तो SELF या SELVES जहां भी लगता है प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, गुड। जी, नेक्स्ट है अरहम। एक्सक्यूज मी सर, तो हमारी वो जो स्कूल होमवर्क जो कॉपीज में करवाते हैं, तो वो चेक करने के लिए कब मंगवाएंगे कॉपीज? वो आप मंगवाएंगे, आज के बाद जो है डिसाइड हो जाएगा। तो हो सकता है वो आज मीटिंग भी एजुकेशन की स्कूल्स ओपन हो, अगर ओपन ना हो तो फिर किसी एक डे वो करके ना उसको मुख्तस करके आप लोगों को कहेंगे, स्कूल आके आप दे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। जी रेयान, अगेन कोई क्वेश्चन है? नहीं, पहले वाला हैंड रेस करके रखा है। चले ठीक है, अब लीव ना कर दे आप लोग, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से कहता हूँ आप लीव कर जाएंगे, ठीक है। अब कुछ देर के लिए आप रुके रहेंगे ऐसे ही, मैं अटेंडेंस लेने के बाद आप लोगों से जी, हो गई अटेंडेंस, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और एक बात